आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास को देखेंगे। सो आइए विदाउट एनी डिले हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रमन कैन स्पीक इंग्लिश। दैट मीन्स कि रमन अंग्रेजी बोल सकता है। फ्रेंड्स, इसमें से हमें एक्टिव दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमारा पैसिव वॉइस कौन है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर चार ऑप्शन है। सबसे पहले तो इनमें कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे मान लिया जाए, यहाँ पर इंपॉर्टेंस बात आपको दो चीजें हमेशा ध्यान देना होगा। जैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब, किसी भी सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वो बहुत हेल्प करती है हमें पैसिव वॉइस पहचानने में। तो देखिए यहाँ पर ना आपका हेल्पिंग वर्ब कैन है, और याद रखेंगे जिस भी सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब कैन रहे तो कुछ उसका जो कॉन्सेप्ट होता है उसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे मान लिया जाए ऑब्जेक्ट प्लस कैन और इनके साथ आपको बी लेना है, राइट। एंड उसके बाद आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म एंड आफ्टर दैट आपको बाय और उसके बाद हमें सब्जेक्ट लेना होता है, राइट। अब देखिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे और आपका बेहतरीन तरीके से ये आप पैसिव वॉइस को पहचान लेंगे कि आपका क्या करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहां पर अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो इन पूरे सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, राइट। अब देखिए इंग्लिश बिल्कुल सही है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है और हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, कैन चाहिए। यहां पर देखिए हैज है, दैट मीन्स कि यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब कैन चाहिए था, हैज है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया आपका। अगर मैं बी की बात करूं, इंग्लिश शुड, अब देखिए ऑब्जेक्ट राइट है बट हमें क्या चाहिए था, कैन चाहिए था, आपका शुड है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब गलत हो गया, राइट। उसके बाद अगर मैं सी की बात करूं तो इंग्लिश हैड, देखिए फ्रेंड्स हमें कैन चाहिए था ना, यहां पे हैड है, तो ये भी ऑप्शन सी क्या हो गया, गलत हो गया। अगर मैं बात करूं डी का, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट हमारा राइट है एंड आफ्टर दैट कैन लेना था हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ क्या चाहिए था, बी, और स्पीक आई मीन क्या चाहिए था, वर्ब का तीसरा फॉर्म, स्पीक का तीसरा फॉर्म स्पोकन होता है, ये बिल्कुल सही जा रहा है। और रूल्स के अकॉर्डिंग हमें बाय चाहिए था, बिल्कुल सही है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लेना था जो कि हमारा रमन है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हुआ, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय रमन। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। एंड नेक्स्ट को देखते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सी हैज रीड अ बुक। फ्रेंड, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चंस में देखा था कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है ना, वो काफी महत्वपूर्ण होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाने में। देखिए यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है। अब देखिए यहां पर क्या करना होता है, इनका भी एक कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट करना होगा और अगर हैज अगर आपको दिख जाएगा इस, तो आप याद रखेंगे हैज के साथ हमेशा आप क्या करें, इसके साथ आप बीन को लगा दें, क्या लगा दें, बीन। उसके बाद आप वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद आपको बाय लेना है एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट लेना है। और फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखेंगे, आप जितने भी टेंस होते हैं ना, उनका जो भी आप पैसिव वॉइस बनाए या मॉडल्स बनाए तो सभी में ना वर्ब का तीसरा फॉर्म ही यूज होता है, राइट। अब देखिए अगर मैं इस रूल्स को फॉलो करूं तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल बन जाएगा। एक ऑप्शन तो मैं बिल्कुल निकाल लूंगा जो हमारा राइट है। देखते हैं पहला का बात करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, अ बुक है, अ बुक बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब देखिए बात करता हूं, हमें क्या चाहिए था, हैज बीन चाहिए था, राइट। अब यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारा इज है, तो ये देखने से ही गलत हो गया ना, क्योंकि यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, अ बुक, ऑब्जेक्ट हमारा अ बुक है, बिल्कुल राइट। अब मैं बात करता हूं, मुझे हैज चाहिए था, क्या हैड है, ये भी गलत हो गया। अगर मैं बात करूं सी का, अ बुक हैज बीन, बिल्कुल गाइस सही जा रहा हूं। अ बुक ऑब्जेक्ट हमारा राइट है, हैज बीन चाहिए था, हैज बीन बिल्कुल सही है। और मैं बात करूं वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो रीड, रेड, रीड बिल्कुल सही जा रहे हैं। और रूल्स के अकॉर्डिंग बाय चाहिए था और सब्जेक्ट हमारा क्या, हर। यहां पर देखेंगे आप सी है और सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, वो हमारा हर होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। और एक बार मैं ऑप्शन डी को भी देख लूं, अब बुक यहां तक तो सही है गाइस। यहां पर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज है, हमें क्या चाहिए था, हमें हैज चाहिए था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी गलत है। तो करेक्ट कौन हुआ आपका, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर थर्ड का, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी आर रीडिंग इंग्लिश। दैट मीन्स कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, राइट। गाइस एक चीज देखिएगा यहां पर, सबसे पहली बात तो मैंने कहा भी था कि आपको सबसे अधिक ध्यान क्या देना होता है, हेल्पिंग वर्ब पे। यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारा आर है। अब देखेंगे यहां पर अगर मैं बात करूं वर्ब का, तो यहां पर वर्ब का चौथा फॉर्म है। आप याद रखेंगे अगर आपको कहीं भी वर्ब का चौथा फॉर्म दिख जाए तो उनका कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, मैं साइड में लिख दे रहा हूं। अब देखिए ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको इज लेना है एंड एम लेना है, उसके बाद आपको
आर का प्रयोग करना है एंड आफ्टर दैट ना बीइंग लेना है, उसके बाद हम बात करेंगे बाय का एंड आफ्टर दैट बात करेंगे सब्जेक्ट का, राइट। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर इस सेंटेंस में तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इंग्लिश है। चूंकि रूल्स क्या कह रहा है, पहले ऑब्जेक्ट लीजिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन है इसमें, इंग्लिश है, राइट। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि या तो इज लेना होगा या एम या फिर आर। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, जब भी इज एम आर चेंज होगा ना वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, राइट। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, इज एम आर चाहिए ना, कैन है गाइस, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो गया। अगर मैं बात करूं ऑप्शन बी का तो इंग्लिश हैज। अब देखिए यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब क्या आपका हैज है, हमें हैज चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना, हमें इज एम आर में से चाहिए था, तो ये आपका गलत हो गया। अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी का तो इंग्लिश इज, बिल्कुल गाइस। अब देखिए हमें क्या लेना था ना, इज एम आर में से ही चूज करना है ना, तो इंग्लिश के साथ तो आर लगेगा नहीं गाइस, एम तो लगेगा नहीं, लगेगा इज, बिल्कुल। तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और गाइस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मुझे बीइंग चाहिए था, यहां पर देखिएगा रूल्स में आपका क्या है, बीइंग है, राइट। अब देखिए हमको चाहिए वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए ना, जो कि यहां पे थोड़ा सा कॉमन मिस्टेक है, प्लस के बाद मतलब बीइंग के बाद आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म देना था। जैसे कि रीडिंग की बात कर रहा था तो इसका तीसरा फॉर्म क्या होता है, रीड का, रीड, रेड, रीड, राइट। ओके, तो यहां पर भी 3 आपका रीड हो जाएगा एंड आफ्टर दैट आपको बाय लेना है एंड आफ्टर दैट क्या लेना है, सब्जेक्ट। तो आप देखेंगे यहां पर सब्जेक्ट हमारा वी था, लेकिन यहां पर जो प्रयोग होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। लाइक जैसे आई का हम लोग क्या बोलते हैं, मी बोलते हैं, वी का क्या होता है, वी का अस होता है, राइट। और अगर मैं बात करूं सी का तो क्या होता है, हर होता है, एंड ही की बात करूं तो क्या होता है, हिम, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अब देखिए तो इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अब देखिए डी में क्या था, नन ऑफ दिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से कोई नहीं, लेकिन हमारा ऑप्शन क्या राइट हुआ है, तो ऑप्शन सी ना हमारा करेक्ट हुआ, तो आपका ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। एंड लास्ट को देखते हैं आज की इस क्लास में। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि पूनम रीड्स साइंस, राइट। पूनम रीड्स साइंस, दैट मीन्स कि पूनम विज्ञान पढ़ती है। अब देखिए गाइस यहां पर ना हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आप याद रखेंगे जब हेल्पिंग वर्ब ना हो कुछ बातें जो ध्यान में रखना होगा। आप देखिए वर्ब को देखिए क्या कह रहा है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, 5वां फॉर्म है। और वर्ब का 5वां फॉर्म हम लगाते कहां है, आपको पता है ना, जब हम लोग प्रेजेंट सिंपल पढ़ते हैं तो दैट टाइम आपको वर्ब का या तो पहला फॉर्म या तो वर्ब का 5वां फॉर्म लगाना पड़ता है। अगर कर्ता थर्ड पर्सन में हो तो वहां पर एस लगता है, अगर वर्ब कर्ता आपका सेकेंड एंड फर्स्ट फॉर्म में हो तो वहां पे V1 लगता है। तो इस प्रकार आपका ना ये रीड्स जो है ये 5वां फॉर्म है। तो देखिए ये प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा है, और जब मैं प्रेजेंट सिंपल की बात करूं तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो आपको याद रखना होगा। अब लाइक जैसे मान लिया जाए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका इज या एम लेना है और इसके साथ प्रयोग, राइट। उसके बाद हमें प्रयोग करना है बाय का एंड आफ्टर दैट प्रयोग करना है सब्जेक्ट का। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना है, तो इस पूरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है, तो साइंस है। अब देखिए ऑप्शन ए में साइंस बिल्कुल सही है। अब हेल्पिंग वर्ब हमें इज एम आर में से लेना है ना, तो देखिए यहां पर हेड है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या है, हेड है, तो ये हमारा ऑप्शन ए भी गलत हो गया। क्लियर। अब देखिए ऑप्शन बी, साइंस कैन रीड, सॉरी देख लेते हैं एक बार, साइंस हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है, और इज एम आर की बात कर रहा हूं यहां पे कैन है, तो हेल्पिंग वर्ब आपका बिल्कुल गलत कर दिया इस सेंटेंस को। अगर मैं बात करूं साइंस इज, बिल्कुल गाइस ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, साइंस है, बिल्कुल राइट जा रहा है। इज एम आर में से हमें इज चाहिए था, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद मैं बात कर रहा था वर्ब का तीसरा फॉर्म का। गाइस पिछली भी क्लास में जो मैं भी बता रहा था आपको फर्स्ट वाला प्रश्न में कि जब भी हम वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। तो यहां पर रीड है ना, तो रीड का तीसरा फॉर्म क्या होगा, रीड, रेड, रीड। तो यहां पर देखिए आपका तीसरा फॉर्म रीड बिल्कुल सही है। एंड आफ्टर दैट हमको बाय लेना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट क्या लेना है, तो पूनम। देखिए सब्जेक्ट यहां पे पूनम है। इस प्रकार आपका सेंटेंस है साइंस इज रीड बाय पूनम। आपका ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अब देखिए डी में है नन ऑफ दिस, दैट मीन्स इनमें से कोई नहीं, लेकिन नहीं डियर हमारा आंसर ऑप्शन सी हो चुका है ना, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। आई होप गाइस कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे, और मैं नेक्स्ट क्लास में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।